पहला प्रश्न है, कैबिनेट संविधान सभा के कौन सा जो है 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान, कौन सा प्लान के तहत? कैबिनेट मिशन, भारतीय संविधान के कैबिनेट मिशन प्लान के 1946 के तहत जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के इनमें से किस आर्टिकल के तहत नए राज्यों के गठन, सीमाओं में फेरबदल इत्यादि जो है से संबंधित वर्णन किया गया है? कौन सा आर्टिकल के तहत वर्णन किया गया है? ये वर्णन किया गया है आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 1 में क्या बताया गया? भारत राज्यों और यूटी का संघ है। यूटी का संघ या यूनियन है। और आर्टिकल बोलेगा, आर्टिकल 2 में क्या बताया गया? आर्टिकल 2 में इसमें बताया गया है कि भारत जो है किसी भी विदेशी राज्य को किसी विदेशी देश के हिस्से या देश को शामिल कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? 112 के तहत जो है शामिल जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? बजट। क्या कहा जाता है? बजट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसके पास होता है? वैधानिक सत्ता का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। अच्छा, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। बोलेगा प्रधानमंत्री का कितना आर्टिकल में वर्णन है? आर्टिकल 75। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आर्टिकल, पहली बार जो है मंत्रिमंडल का उल्लेख हुआ है आर्टिकल 352 में। राष्ट्रपति का पद 52, आर्टिकल 52। संसद का 79। नेक्स्ट, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको पद से नहीं हटाया जा सकता है। किसको नहीं हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री को। किसको? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को जो है उसके पद से जो है नहीं हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है किसको किसको? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी को जो है हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया? भारत का उच्चतम न्यायालय 28 अगस्त 1950 को अस्तित्व में आया। कब आया? 28 अगस्त 1950 को। भारत आज़ाद हुआ था कब? आज़ाद 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 1950 को। संविधान को जो है प्रस्तावना को अंगीकृत कब किया गया था? प्रस्तावना
को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। बोलेगा डोगरी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। बोलेगा बोडो कहाँ का है? असम का। कहाँ का? असम। बोलेगा डोगरी जम्मू कश्मीर और जो है ये नागासामी जो है, नागासामी कोई भाषा ही नहीं है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? किस भारतीय राज्य ने जो है मलखम्ब को जो है अपना राजकीय खेल घोषित किया है? किसने? एमपी ने। एमपी ने। नेक्स्ट, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? सौर प्रज्वलन। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वलन। नेक्स्ट, पृथ्वी का 72वां हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का जो है 72वां हिस्सा कौन सा है? ये है क्रस्ट। सबसे 72वां हिस्सा क्या है? क्रस्ट। मध्य हिस्सा क्या है? मेंटल। मध्य जो है मेंटल। और कोर जो है अंतिम हिस्सा जो है कोर। कोर जो है कितना परसेंट पे पाया जाता है? 16% पे। 16% पे। मेंटल मध्य कितना परसेंट पे पाया जाता है? 83% पे। 83% पे। और क्रस्ट 1% पे। नेक्स्ट, माउंट सेंट हेनले द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ यह स्थित है? यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। अच्छा, जापान का जो है कौन सा है? भारत का जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन। कौन सा? बैरन। और जापान का जो है, जापान का बोलेगा कौन सा? फ्यूजियामा या जो है सकुराजिमा भी है। सकुराजिमा। और चिली कहाँ का है? चिली का वलारिफा। चिली का क्या है? वलारिफा। विलारिफा। नेक्स्ट, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया गया है? पाकिस्तान में जो है सिंधु को किस उर्दू नाम से संबोधित किया गया है? दरिया ए सिंधु। कौन सा? दरिया ए सिंधु। नेक्स्ट, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में है। भारत का सबसे जो है व्यस्त कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त मुंद्रा। बोलेगा म्यांमार का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? म्यांमार का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? यह है यांगून। बोलेगा बांग्लादेश का सबसे जो है बंदरगाह कौन सा है? व्यस्तम बंदरगाह जो है चटगांव या चिटगांव। नेक्स्ट, गारो खासी गारो जैंतिया पहाड़ी स्थित है। ये सभी जो है मेघालय में है। कहाँ? मेघालय में। असम में कौन सा है? मिरिक। कौन सा? मिरिक है। असम का मिरिक है। नागालैंड का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट सरामती। और सिक्किम का बोलेगा तो कंचनजंगा। नेक्स्ट,
डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। एशिया की जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा है? वुलर झील। कौन सा? वुलर झील। अच्छा, चिल्का झील बोलेगा या सांभर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? देखिए, खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है? ये हो जाएगा। ऐसे विश्व का बात करेगा, विश्व में विश्व में है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। भारत में चिल्का, सांभर झील राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में। ये भी जो है खारे पानी का झील है। लेकिन यदि बड़े का बात करेगा तो चिल्का को मारेंगे, सबसे बड़ा खारे पानी की झील चिल्का। लेकिन बोलेगा सबसे ज़्यादा जो है खारा किसका है? ये सांभर झील का है। वेम्बनाड झील कहाँ पाया जाता है? वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील जो है केरल में। बोलेगा भारत का जो है, भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है? वुलर झील। मीठे पानी का झील वुलर झील। और मीठे पानी का विश्व में जो है, विश्व में बोलेगा तो विश्व में जो है सुपीरियर झील। बोलेगा गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी सागर बांध जो है एमपी में है, एमपी में। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक आयरन लेडी किसको बोलते हैं? आयरन लेडी इंदिरा गांधी। आयरन लेडी। नेक्स्ट बोलेगा भारत में निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जाय है? भारत के किस सिटी का जो है उपनाम जो है जाय है? ये जो है भारत का कोलकाता है। कौन सा है? कोलकाता है, कोलकाता। भारत का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मगध की राजधानी थी? मगध की जो है राजधानी कौन सी थी? राजगीर। सबसे पहले जो है निम्नलिखित कौन मगध की राजधानी थी? राजगीर। अच्छा, राजगीर। नेक्स्ट जो है मगध की राजधानी राजगीर थी। आधुनिक स्थान कहाँ है? आधुनिक अभी जो है, अभी कहाँ आधुनिक कहाँ था? आधुनिक जो है पाटलिपुत्र। अच्छा, नेक्स्ट जो है बोलेगा वैशाली जो है, वैशाली किसकी राजधानी है? बज्जी की। वैशाली किसकी राजधानी है? बज्जी की। अवंतिका की राजधानी उज्जैन। अवंतिका के उज्जैन। और कौशाम्बी वत्स के कौशाम्बी। नेक्स्ट, अशोक के प्राचीनतम अभिलेख में निम्नलिखित में से किस लिपि में जो है हुआ है? अशोक के प्राचीनतम अभिलेख किस लिपि में है? ब्रह्मी लिपि में। कौन सा? ब्रह्मी लिपि में। यह व्यक्तिगत ब्रह्मी लिपि का अभिलेख भारत से मिला है। कहाँ से मिला है? यह भारत से। और जो है बोलेगा
अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह कौन सा अभिलेख में मिलता है? अशोक का बौद्ध धर्म में अनुयायी था। यह कौन सा अभिलेख में मिलता है? यह अहोरा अभिलेख लेख। बोलेगा चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल वंश राज के अंतिम शासक कौन थे? तो इनके अंतिम शासक थे राजेंद्र तृतीय। कौन थे? राजेंद्र तृतीय। बोलेगा चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे विजय चोल। नेक्स्ट बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? खजुराहो का मंदिर कहाँ है? एमपी में। खजुराहो का मंदिर एमपी में है। और तिजारा मंदिर कहाँ है? तिजारा मंदिर राजस्थान में। ये सही है, बी। और वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा। ये उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट फतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया गया है। किसके प्रशासनिक रिकॉर्ड किया गया है? ये किया गया है फिरोज शाह तुगलक का। किनका? फिरोज शाह तुगलक का। नेक्स्ट गुलबदन बेगम ने जो है आईने अकबरी किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? अकबर। नेक्स्ट खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। कब हुआ? 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। अच्छा, चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चंदेरी का जो है अकबर और जो है चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय कब हुआ था? 1528 में। बोलेगा पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट बाबर ये हुमायूं और शेरशाह के बीच भी कौन सा युद्ध हुआ था? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट आगरा का किला किस मुगल सम्राट द्वारा जो है बनवाया गया था? आगरा का किला जो है किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1556 से 1605 तक। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह अंतिम। नेक्स्ट जैसे बोलेगा लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने। बोलेगा अकबर का मकबरा किसने बनवाया? अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? ये बनाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट मध्यकालीन जो है मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को कहाँ बनवाया था? अटाला मस्जिद को कहाँ बनवाया था? जौनपुर में। कहाँ बनवाया था? जौनपुर में। अच्छा, हिल्ती मीनार कहाँ है? हिल्ती मीनार गुजरात में। हिल्ती मीनार कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में।
अहमदाबाद में। नेक्स्ट बोलेगा निम्न में से राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन जो है मराठा और केसरी के संस्थापक थे। मराठा और केसरी के संस्थापक कौन थे? बीजी बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर जो है तिलक थे। बोलेगा अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के अभिनव भारत के 15 कब किए थे? 1904 में। 1904 में संविधान लिखा गया था। संविधान को लिखा गया था, संविधान बनाया प्रारूप समिति के कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। कौन थे? जे बी कृपलानी। और बोलेगा राजेंद्र प्रसाद कौन सा अधिवेशन किए थे? 49वां राजेंद्र प्रसाद ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ किया था? कराची का, लाहौर का। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर का। और भी किए थे, लखनऊ का। नेक्स्ट खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा के लिए जो है सत्याग्रह का जो है कब आयोजन किया था? ये किए थे 1918 में। कब? 1918 में। बोलेगा पहली बार जो है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अहमदाबाद वाला मजदूर मिल, अहमदाबाद मजदूर मिल के खिलाफ 3 दिनों का भूख हड़ताल किए थे 1918 में। बोले गांधी जी जो है लौटे कब थे? 1915 में। अफ्रीका से कब लौटे? अफ्रीका से 1915 में। नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी का नाम दिया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने, पहले लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल आप जान लीजिए 1848 से 56 तक। और किसको बोला था? अवध को। किसको बोला था? अवध को। अच्छा नेक्स्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? दहेज प्रतिषेध जो है अधिनियम कब लागू किया गया? ये 1961 में। कब किया गया? 1961 में। बोलेगा रोहिणी उड़ान कब हुआ? रोहिणी उड़ान 1963 में। रोहिणी उड़ान। बोलेगा ओपेक की स्थापना कब हुआ? ओपेक का 1960 में। बोलेगा भारत पाक युद्ध 1965 में। भारत पाक युद्ध 1965 में। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट खुदरा भुगतान और निपटारा प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है? बजट शब्द के लिए जो है निम्न में से कौन सा है? ये वार्षिक वित्तीय विवरण।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय बॉस मिशन डैश मंत्रालय की योजना है। राष्ट्रीय बॉस मंत्रालय किसकी योजना है? ये है कृषि मंत्रालय। कृषि और कल्याण मंत्रालय अभी कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट बोलेगा पर्यावरण मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। बोलेगा जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति हमारे अभी कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पेंशन एनपीएस डैश द्वारा विनिमय होता है। एनपीएस जो है किसके द्वारा विनिमय होता है? ये होता है पीएफआरडीए। नेक्स्ट जो है अमृत का पूर्ण रूप क्या है? अमृत का जो है पूर्ण रूप क्या है? अमृत का पूर्ण रूप अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, 7E परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 7E परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा। अभी शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। संचार मंत्री कौन है? सूचना प्रसारण और संचार मंत्री अभी कौन है? संचार मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, संचार मंत्री। परिवहन मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नेक्स्ट, इस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? इस्पाओ नृत्य जो है भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जो है लद्दाख। कहाँ से संबंधित है? लद्दाख से। नेक्स्ट, दुल्हनों के द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? पोटलोई पोशाक जो है मणिपुर से है। अच्छा, डेज ऑफ ग्रेस जो है डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? ऑर्थन एश का। नेक्स्ट, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। बोलेगा स्वतंत्रता दिवस, सॉरी गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। बोलेगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये जो है मनाते हैं 13 फरवरी को। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष में AR रहमान को 2 बार
ऑस्कर मिला। इनमें से कब जो है ए आर रहमान को 2 बार ऑस्कर मिला? इनको मिला 2009 में। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ? जनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, बियाना भी पूछ लेगा। बियाना जो है यहाँ किसका मुख्यालय है? तो ये जो है ओपेक का हो जाएगा, ओपेक का। और यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी है। नेक्स्ट, इसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तो दे दिया आंध्र प्रदेश। अब बोल देगा इसरो, इसरो बंगलोर या कर्नाटक लिख दिए, बंगलोर। नेक्स्ट, चांदीपुर कहाँ है? चांदीपुर अंतरिक्ष केंद्र, चांदीपुर उड़ीसा। नेक्स्ट, LAC एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। LCD जो है एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। LCD का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल जो है डिस्प्ले। नेक्स्ट, हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया? किसने विकसित किया है? फेसबुक ने। किसने किया है? फेसबुक ने। नेक्स्ट, अच्छा, एप्पल जो है, एप्पल कहाँ की कंपनी है? USA की। गूगल बोलेगा, ये भी USA की। माइक्रोसॉफ्ट, ये भी USA का। सभी जो है USA का है। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक आईपी एड्रेस में जो है कितने बिट्स होते हैं? 32। कितने? 32। अच्छा, 64 बोलेगा एक बाइट बराबर जो है 8 बिट्स बोलेगा। एक निबल बराबर जो है 4 बिट्स बोलेगा। 1 GB बराबर 1024 MB। नेक्स्ट, इंटरनेट में TCP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट में TCP का जो है पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड घन। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर को उसको किसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है? इसको जो है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध में। नेक्स्ट, जड़त्व क्या है? वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा उष्मा देता है? सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा? विकिरण द्वारा। ठोस में उष्मा का चलन किस माध्यम से होता है? ठोस में जो है उष्मा का जो है ठोसों में जो है उष्मा का जो है ठोस में उष्मा चालन विधि द्वारा इधर उधर होता है। संवहन विधि द्वारा जो है वायुमंडल गर्म होता है।
मंडल गर्म होता है। विखंडन द्वारा जो है अमीबा प्रजनन करता है। कौन करता है? विखंडन द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। अमीबा प्रजनन करता है। या विखंडन द्वारा बोलिएगा, परमाणु बम किस पे आधारित था? परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पणों में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम होता है? कौन सा जो है होता है? ये होता है समतल दर्पण में व्युत्क्रम प्रदर्शन करता है, समतल दर्पण में। अब बोलेगा उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, या रोगी के नाक कान जांच करने में, रोगी के नाक कान जांच करने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते हुए 1932 में न्यूट्रॉन को खोजा था? न्यूट्रॉन को जेम्स के चैडविक ने। न्यूट्रॉन को किसने खोजा था? जेम्स चैडविक ने। कब? 1932 में। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? इलेक्ट्रॉन को जो है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन। अच्छा, रदरफोर्ड ने जो है किसको खोजा था? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन हेनरी बेकलर ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ये एमर्सन बेकलर ने नहीं। जंक लगने के लिए जो है 3 घटक होते हैं। कौन? जंक लगने के लिए 3 घटक होने वाले आवश्यक होते हैं। कौन कौन होते हैं? लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। नेक्स्ट, समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिक क्यों घटती है? इसका कारण है कि सबसे बाहरी जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं, इसी कारण से। नेक्स्ट, ग्रेफीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्रेफीन के बारे में जो है निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह कार्बन अधिक नैनो स्ट्रक्चर है। अच्छा, यह कार्बन नैनो जो है स्ट्रक्चर है। कार्बन अपूर्वक किसका है? कार्बन अपूर्वक का है ग्रेफाइट और हीरा। कार्बन का अपरूपक ग्रेफाइट और हीरा। अच्छा, सभी हाइड्रोकार्बन में कार्बन होता है। सभी जो है हाइड्रोकार्बन में जो है कार्बन होता है। नेक्स्ट, केसिका जो है फीड फाउंडेशन पेन का आविष्कार। केसिका फीड फाउंडेशन पेन का आविष्कार जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ये किसने किया था? ये किए थे वाटरमैन ने। किसने? वाटरमैन ने। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था? डायनामाइट का। नेक्स्ट, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। जहाँ XX परिणाम है तो वहाँ क्या करती है? लड़की। क्या करेगी? लड़की। जब XY रहेगा तो लड़का, XY रहेगा तो लड़का या बॉय। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? यूग्लिना, अमीबा, पैरासियम, ये सभी है, ये सभी है। हमारे शरीर में हमारे शरीर में हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक रूप कहलाती है? कौन सा कहलाती है सैनिक रूप में जो है? ये कहलाती है WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं। अच्छा, WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन, 120 दिन। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। नेक्स्ट, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव जो है ये बिहार में है, और बिहार के जो है भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। कांगेर घाटी कहाँ है? कांगेर घाटी, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। यूपी के जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व 54वां बना है। कितना? 54वां नंबर का। समलैंगिक जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला जो है पहला बाल्टिक देश कौन सा है? एस्टोनिया, एस्टोनिया। अभी G20 जो है अभी जो है नाटो का 2023 में कहाँ हुआ? 2023 में बैठक, यही लिथुआनिया में। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी, हेलसिंकी। नेक्स्ट, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी ये अल नासर से जुड़ गए हैं, अल नासर से। किलियन एम्बाप्पे कहाँ के हैं? कैप्टन है जापान के। नेक्स्ट, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजक कौन है? ये भवानी देवी, ये कौन? अंजू रानी। कौन है? एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी कौन बन गई हैं? अंजू देवी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें जो है संस्करण आयोजन किस राज्य में हुआ? ये हुआ है गोवा में। नेक्स्ट, स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? स्क्वैश विश्व कप का टाइटल किस देश ने जीता है? मिस्र ने। किसने जीता है? मिस्र ने। नेक्स्ट, राव के नए प्रमुख के रूप में किसने शपथ लिया है? रवि सिन्हा। किसने? रवि सिन्हा ने। नेक्स्ट, देखिए इसका आंसर आप मारिए आप लोग ना, तो यदि देखिए किसके करीब आसपास है, 64 किसके आसपास में है स्क्वायर में? ये 64 जो है किसके आसपास के स्क्वायर में आ रहा है? 8 बिना देखे मारिए 8। नेक्स्ट, यथार्थ का जो है विलोम क्या होगा? यथार्थ का जो है आदर्श, यथार्थ का आदर्श, उचित का अनुचित, उचित का जो है अनुचित, कृत्रिम का प्राकृतिक,
नेक्स्ट, पौंडव शब्द में कौन सा जो है, पौंडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तद्धिति, तद्धिति प्रत्यय है। अब यदि ओ या आ के बाद ई हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह क्या है? यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सा संधि जो है यह कहलाती है? यह गुण स्वर संधि कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। नेक्स्ट, कृति का अर्थ रचना होता है। कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या होता है? कृति का जो है अर्थ होता है रचना होता है। एक समरूप इसी का जो है कृति का क्या होता है? ये रचनाकार। क्या होता है? रचनाकार। नेक्स्ट, जिस तरह अली अली शब्द युग्म सही अर्थ हैं, अली अली जो है सही युग्म है, उसी तरह क्या है? उसी तरह जो है भौरा सखी, भौरा सखी। नेक्स्ट, चंचरीक शब्द हैं। चंचरीक शब्द का अर्थ है, चंचरीक शब्द का जो है अर्थ क्या है? भौरा, भौरा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है? कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है? कौन सा शब्द है? यह है अर्थ। नेक्स्ट, विप्रा शब्द का समानार्थी क्या है? विप्रा शब्द का समानार्थी क्या है? ब्राह्मण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में समुद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है? समुद्र का जलाधि होता है, जलधाम होता है और जलनिधि भी होता है, जलाधिप नहीं होता है। और आप लोग का 100 कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट। और यदि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप लोग को जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम डेली एक सेट जो है बिहार पुलिस का आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। यदि मैथ का भी करवाना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैथ या रीजनिंग का करवाना है, तो ये भी बोलिएगा। इसमें टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, इसलिए मैथ रीजनिंग हम जो है छोड़ दे रहे हैं आप लोग के लिए। ओनली जीके जीएस का हम डेली 40 क्वेश्चन भी डाल रहे हैं डेली, आप लोग प्रतिदिन देखिए और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।